गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर सेक्शन, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें से किसका ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेहतरीन था, यानी कि किसके स्थल में सबसे प्रभावी जल निकास व्यवस्था थी। तो ये किसकी थी? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदाड़ो में सबसे अच्छी तरह की जल निकासी स्थिति थी। अब मोहनजोदाड़ो में क्या थी? ड्रेन निकासी सिस्टम, और क्या था? एक स्नानागार था। और मोहनजोदाड़ो किस नदी के स्थित था? ये था हमारे पास सिंधु नदी के स्थित पर, सिंधु नदी के स्थित पर। ठीक है, ध्यान रखना आपने। और फिर आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे था? ये था हमारे पास लूणी नदी के स्थान पर। और कहाँ पाया गया है? ये पाया गया गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है, धोलावीरा लूनी नदी के स्थान पर। और बनावली, ये किस, इसका ध्यान रखना है आपने, बनावली ये पाया गया हमारे पास रंगोई नदी के किनारे। ध्यान रखना है आपने, एक नदी काफ़ी बार पूछी गई है, आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, रंगोई नदी के किनारे। और ये हरियाणा में पाया गया, हरियाणा के हिसार जिला। और हपड़ा किस नदी के पाया गया? ये पाया गया रावी नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने पाकिस्तान में पाया जाता है और रावी नदी के। मोहनजोदाड़ो भी कहाँ पाया जाता है? इस टाइम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ध्यान रखना है आपने। और अब हम कुछ डिस्कशन लगा लेते हैं कि धोलावीरा में क्या क्या आपके पास पाया गया। धोलावीरा में जो मेन चीज़ें आपके पास पाई गई वो थी हमारे पास, जो मोहनजोदाड़ो में अक्सर पाया गया वो पाया गया था हमारे पास। एक तो पाया गया था स्नानागार पाया गया था यहाँ, सबसे बड़ा स्नानागार। ठीक है, और सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा जो हमारे पास इमारत थी वो भी यहीं पाई गई थी, जिसको स्नानागार से कहा गया था, स्नान कुंड कहा गया था। वो कितना था? 11.8 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द अशोका के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेख में अंकित थी। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी धम्म का अवधारणा, धम्म की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उसने पूछा है प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण घट जो उसके शिलालेख में अंकित थी। तो ध्यान रखना है अपने, धम्म की अवधारणा कौन से शिलालेख में थी? 11वें शिलालेख में। आपने ध्यान रखना, आपने कन्फ्यूज नहीं होना है कलिंग के युद्ध से। अब कलिंग के युद्ध में कौन सी थे तो उसमें अंकित था? वो था 13वें शिलालेख में। ध्यान रखना है आपने, 13 शिलालेख में। और जो फर्स्ट शिलालेख था उसका, उसमें था अंकित जो हमारे पास पशु बलि को मनाही की गई थी फर्स्ट शिलालेख में। आपने ध्यान रखना है। और इसने बाद में जाके किसके कारण बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो किसके कारण आया गया था? उपगुप्त के कारण। ध्यान रखना है अपने, उपगुप्त के एक इनके दरबार में एक मंत्री थे जिनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या करवा दिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। ठीक है, कलिंग का युद्ध है इनके 13वें अभिलेख में, जिसमें इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। इन्होंने पहले क्या करा था? कलिंग के युद्ध में ज़्यादा ही मार काट कर दी गई थी, जिसके कारण इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये एक अध्यात्म की तो ओर चले आए। और 11वें अभिलेख में क्या धम्म की अवधारणा दी गई है, ध्यान रखना है आपने। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है देवप्रिय नाम से, देवप्रिय नाम से, देवप्रिय नाम से। और इसे कुछ पुराणों में कहा गया अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, कुछ पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस वंश के थे? ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था बिंदुसार और इनके दादा का नाम था, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, पलनी वॉज पलनी वॉज तो पलनी क्या थे हमारे पास? पलनी एक रोमन लेखकार थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रोमन लेखक थे। पलनी हमारे पास एक रोमन लेखक थे। और ये क्या थे? रोमन एम्पायर के आर्मी चीफ थे या कमांडर थे। ध्यान रखना है अपने, आर्मी चीफ थे, कमांडर थे। आपने इससे इतना ही याद रख लेना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इन द सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूलर वॉज फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय, किसके द्वारा फॉलोड किए गए थे कुषाण रूलर? ये करे गए थे मुरुंदों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, मुरंदों के द्वारा। उसके बाद मुरंदे किसके द्वारा फॉलोड किए गए थे? ये करे गए थे गुप्तास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अब कण्व वंश, कण्व वंश के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं आपसे। कण्व या शुंग वंश को भी कण्व वंश कहते हैं। पुष्पामित्र शुंग इसके संस्थापक थे। सतवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख, जिन्होंने कण्व वंश के लास्ट जिन्होंने कण्व वंश के सुशर्मा को हराकर, यानी कि उनकी मृत्यु कर
सतवाहन वंश की स्थापना करी थी किसने? शिवमुख ने, आपने ध्यान रखना है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे हमारे पास श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। किसके बाद? मुरुंदों द्वारा। इनके बाद हमारे पास गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि इमीजिएटली फॉलोड बाय गुप्त वंश। और कुषाण वंश किसके द्वारा फॉलोड किए गए थे? ये फॉलोड किए गए थे हमारे पास मुरुंदों द्वारा, आपने ध्यान रखना है। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे हमारे पास कुजुल कटपीसियस। कुजुल कटपीसियस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। और इनके जो प्राक्रमिक राजा थे कुषाण वंश के, वो थे हमारे पास कनिष्क। और कनिष्क के टाइम में एक भोग संगति हुई थी, वो हुई थी हमारे पास जम्मू कश्मीर। फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। ध्यान रखना है, कश्मीर के कुंडल वन में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पास वसुमित्र। ध्यान रखना है, आपने नोट कर लीजिए अध्यक्ष को भी, वसुमित्र। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और कनिष्क किसके अनुयायी थे? तो आपने ध्यान रखना है, महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के शाखा महायान के अनुयायी थे, आपने ध्यान रखना है। और कनिष्क ने शक संवत भी चलाई थी, जो हम भारत सरकार अपने लिए प्रयोग करती है। आपने ध्यान रखना है, कौन सी संवत चलाई थी? शक संवत कनिष्क ने चलाई थी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो अजय रेजिडेंशियल के साथ यानी कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान है? तो ध्यान रखना है हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी हमारे पास गुप्त वंश ने की थी। और किसने की थी? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है आपने, कुमार गुप्त के द्वारा किसकी गई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है आपने, नालंदा यूनिवर्सिटी की। अब ऑप्शन में दिया गया है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी हमारे पास, ये की गई थी हमारे पास धर्मपाल के द्वारा। ध्यान रखना है आपने, धर्मपाल के द्वारा। अभी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ऐसा हमें कहीं भी किसी ने इसकी स्थापना के बारे में नहीं हमें कहीं से प्राप्त हुआ है। तो अब अभी आप इतना ही याद रखें सबसे पहले। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने तहस नहस किया था? सबसे पहले तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो तहस नहस किया था वो बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया था। ध्यान रखना है आपने, बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया गया। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है बिहार में। ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो फाउंडेड द पाल वंश। तो पाल वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? पाल वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल के द्वारा। ठीक है, गोपाल के द्वारा। ध्यान रखना है, गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या किया गया था हमारे पास? पाल वंश की स्थापना की गई थी गोपाल के द्वारा। ध्यान रखना है। अब धर्मपाल एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है इस पाल एम्पायर में। धर्मपाल ने एक तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और एक और चीज़ करी थी धर्मपाल ने। ध्यान रखना है आपने, धर्मपाल ने एक चीज़ करी थी हमारे पास, धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था कहाँ से? कन्नौज से। ठीक है, कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था। उसमें किस ने वंश ने भाग लिया था? राष्ट्रकूट वंश की तरफ से ध्रुव ने लिया था। ध्यान रखना है, ध्रुव शासक थे तब। और एक लिया था हमारे पास प्रतिहार वंश थे, प्रतिहार वंश से वस्त्रराज ने भाग लिया था। और एक लिया था हमारे पास पाल वंश से धर्मपाल ने। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें राष्ट्रकूट वंश की विजय हुई थी, ध्रुव की विजय हुई थी। आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग महिपाल ऑफ कन्नौज। यानी कि महिपाल के दरबार में कन्नौज में रहने वाले यानी कि राज्य कवि कौन थे महिपाल के समय में? तो ये थे हमारे पास राजशेखर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। राजशेखर हमारे पास राज्य कवि थे। और ये किस लैंग्वेज के कवि थे? ध्यान रखना है आपने, ये थे हमारे पास संस्कृत लैंग्वेज के कवि। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो कंस्टिट्यूट अ काउंसिल नाउन एज उमर ए चलगाही। तो उमर ए चलगाही किसके द्वारा नामक परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी हमारे पास इल्तुतमिशर के द्वारा। और इल्तुतमिशर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए उनको मैं बता देता हूँ आपसे। एक तो इसने सबसे पहले तो इसने उमर ए चलगाही एक परिषद का निर्माण किया। और इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। स्टार्टिंग किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिशर ने। एकता प्रणाली चलाई इसने, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एकता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई? इल्तुतमिशर के द्वारा। और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए, चांदी का टका और तांबे का जित्तल। ध्यान रखना है आपने, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। ठीक है,
अब बलबन के द्वारा जो इम्पोर्टेंट कार्य किया गया वो किया गया, नवरोज त्यौहार स्टार्ट किया गया। ठीक है, फारसियों का त्यौहार जिसे नवरोज त्यौहार के नाम से जाना जाता है वो बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया। और सिकंदर लोधी ने क्या किया था, सिकंदर लोधी ने हमारे पास आगरा शहर की स्थापना की थी। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस सन में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल ब्रूनी भारत कब आया था। तो अल ब्रूनी भारत आया था टेंथ सेंचुरी एडी में। 10th सेंचुरी एडी में अल ब्रूनी भारत आया था, आपने ध्यान रखना है। अब अल ब्रूनी जिस टाइम भारत आया था वो किसके साथ भारत आया था, वो आया था हमारे पास मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ध्यान रखना है आपने, किसके शासन के साथ आया था, किस शासक के साथ अल मोहम्मद गजनी के साथ आया था, आपने ध्यान रखना है। और मोहम्मद गजनबी सबसे पहला ऐसी शासक था जिसने अपनी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना है, अपनी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और मोहम्मद गजनी के समय में कुछ उसके दरबार में जो महत्वपूर्ण लिटरेचर लिखने वाले व्यक्ति थे वो थे अल ब्रूनी, फिरदौसी भी था, उतवी भी था और फरूकी। ये सभी चार क्या थे, उसके दरबार में लिटरेचर लिखने वाले व्यक्ति थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था। तो किसके आक्रमण के कारण ये हुआ था हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये हुआ था हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के कारण क्या हुआ था, चोल वंश एम्पायर का फाइनली यानी कि पतन हो चुका था। ध्यान रखना है, किसने किया था ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सेकंड सम्राट थे, ध्यान रखना है आपने। और फर्स्ट किसने इसकी स्थापना की थी, आपने ध्यान रखना है फिरोज खिलजी ने। ध्यान रखना है आपने, फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय पर किसे भेजा था, कौन उनके जो हमारे पास कमांडर थे, ध्यान रखना है आपने, वो थे मलिक काफूर कौन थे, दक्षिण पर विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपॉइंट किया था, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन के नाम थे वो रहा गुरसास्प और अली। ध्यान रखना है आपने, गुरसास्प और अली, ध्यान रखना है आपने। और स्थायी सेना का नींव किसने रखी थी, नगद वेतन और स्थायी सेना की जो नींव रखी गई थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हु लीड टू द मराठा एम्पायर बिकम कन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ। यानी कि किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामिती मुखियाओं का राजसंघ और संभव बना। तो ये किया गया था पेशवाओं के उद्योग यानी कि द राइजिंग ऑफ पेशवास। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इससे आपने इतने क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कहता है, वो वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ अफगान क्लेन। यानी कि अफगान क्लेन में कौन सेकुलर रूलर था, ध्यान रखना है आपने। ये थे हमारे पास शेरशाह सूरी, इन्हें जाता है शेरशाह के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। और इन्हें सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, ध्यान रखना है, सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और इनका मकबरा पूछ लिया जाता है, इनका मकबरा है सासाराम बिहार में। ध्यान रखना है, इनका मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में। और इनका जो बचपन का नाम था वो था, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, इनका बचपन का नाम था फरीद। ध्यान रखना है आपने, फरीद, ये काफ़ी क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, फरीद खान। और इन्हें शेर शाह इनका नाम कब पड़ा, इनका नाम है, एक बार ये जंगल में जा रहे थे, वहाँ पर एक इन्होंने शेर की तलवार से मार दिया, शेर का गला काट दिया तलवार से और उनकी जान बचाई थी, आपने ध्यान रखना है। बिहार के अफगान सुल्तान मोहम्मद बहार खां लाहौनी की इनकी जान बचाई थी, जिसे इन्हें शेर की उपाधि दे दी थी, इसीलिए इनका नाम शेर शाह पड़ा, आपने ध्यान रखना है। और इन्हें जो हुमायूं के साथ युद्ध लड़े वो है हमारे पास, एक तो हमारे पास जो 4 मेन युद्ध लगे, देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा, चौसा का युद्ध 1539 में लगा और बिलग्राम का युद्ध 1540 में लगा। और लास्ट में ये हार गए थे सरहिंद का युद्ध 1555 में। ध्यान रखना है, 1555 में ये हार चुके थे सरहिंद का युद्ध हुमायूं से, आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के हिस्ट्री सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।